और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का कार्य भी किसी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज भाइयों बहनों, होजाई के लोग भी, अगर होजाई का नौजवान भी अगर चाहेगा, कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है, वहां निवास कर सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस ने पाबंदी लगाई थी कि होजाई या असम का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। और तो और, मैं जब भी जाता हूं, आज प्रातःकाल मुझे मां कामाख्या का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं जैसे ही मंदिर परिसर में पहुंचा, मैंने वहां प्रणाम किया, तब तक मुझे चारों ओर से एक नारा सुनने को मिला। मां कामाख्या देवी के प्रति लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव है। पूरा देश बड़ी श्रद्धा के साथ यहां पर आकर के मां का अनुष्ठान करता है, उनसे शक्ति अर्जित करता है। लेकिन साथ साथ जैसे मंदिर परिसर में मैं गया था, मुझे एक ही आवाज सुनाई दी थी, और हर एक मुंह से, बच्चे हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति एक ही बात कहता था, जय श्री राम, जय श्री राम का। भाइयों बहनों, ये हमारा एक संबोधन है। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पुरोधा है। उन्होंने भारत को एक दिशा दी है, भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव की आधारशिला रखी है। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है, और राम पर भारत का हर वासी बच्चा बच्चा गौरव की अनुभूति करता है। भाइयों बहनों, हम लोग कहा करते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, यही बोलते थे ना। असम का नौजवान भी जाता था तो यही बोलता था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन इस सपने को साकार किया है, इस सपने को भी साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारी बाधाओं को दूर करके आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। और मैं अभिनंदन करूंगा असम वासियों का कि भाइयों बहनों, अभी राम मंदिर निर्माण के जो निधि समर्पण की योजना थी, उसमें असम के नागरिकों ने भी बहुत अच्छा योगदान किया है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपके द्वारा दिए गए समर्पण से भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, भारत माता का ऐसा भव्य मंदिर बनेगा जो नए भारत की नई तस्वीर दुनिया के सामने रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ट्रिपल तलाक पर भी पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। अब 3 तलाक कह करके कोई नारी गरिमा के साथ ठेस नहीं पहुंचा सकता है। 3 तलाक की बात करेगा तो जेल के अंदर भारत की जेलें उसका इंतजार करेंगी। ये सुरक्षा देने का कार्य भी बहन और बेटियों को किसी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और भाइयों बहनों, अगर दुश्मन देश भारत के अंदर घुसपैठ करके भारत के अंदर किसी प्रकार की कोई गुस्ताखी करेगा तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के बहादुर जवानों ने करके दिखाया है। सरकार तो ऐसी ही चाहिए जो विकास भी करा सके, समृद्धि भी ला सके, नौजवानों के लिए रोजगार भी दे सके, हमारी माताओं की गरिमा का ख्याल भी रख सके, और साथ साथ सभ्यता और संस्कृति की सुरक्षा के साथ ही भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के सपने को साकार करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर सके। कार्य
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत के अंदर चल रहा है। असम के अंदर सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में यह कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 वर्षों के अंदर किया है और अगले 5 वर्ष के लिए आप सबका समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए एक बार फिर से हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। और इसके लिए मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, होजाई से भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामकृष्ण घोष को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है और श्री शिबू मिश्रा को लालडिंग से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी दिया है। भाइयों बहनों, ये दोनों प्रत्याशी हैं, इन दोनों प्रत्याशियों को आपने पहचान लिया है ना? इनको समर्थन देंगे? मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है दोनों हाथ उठाएंगे, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ असम दौरे पर हैं। 3 जनसभाओं को वो संबोधित करने वाले, उसमें से एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट वो मांग रहे थे। कल बंगाल दौरे पर थे और आज असम दौरे पर, क्योंकि स्टार प्रचारक हैं और चुनाव किसी भी राज्य में हो सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की डिमांड होती है। और असम के हिसाब से उन्होंने देखिए घुसपैठ का जिक्र किया, 3 तलाक का जिक्र किया, उन्होंने राम मंदिर का जिक्र किया। हर उन मुद्दों पर वो बात रखते नजर आए जिसकी चर्चा रही है। जब हम असम को देखते हैं और असम में हमने देखा भी एनआरसी को लेकर किस तरह की स्थिति रही, किस तरह से प्रदर्शन हुए, तो उन्होंने घुसपैठ का भी खास तौर से जिक्र किया। जो उस स्टेट के बड़े पॉलिटिकल इश्यूज हैं उस पर वो खुलकर बोले और बीजेपी प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट की मांग की। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना साकार, ये कहा उन्होंने।